चलिए, तो आज हम अपने इस पाठ्यक्रम का प्रशासनिक सेवा के इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए संस्कृत विषय से जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उसके लिए क्रमिक आज से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि अपने इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ सावधानी की ज़रूरत पड़ती है और विषय का बारीकी से ज्ञान हमें कैसे हो, इसके लिए निर्धारित विषय के सभी पक्षों को अच्छी तरह से समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, संस्कृत विषय में व्याकरण एक प्रधान विषय है, क्योंकि व्याकरण शब्द शास्त्र है। यह शब्द का निर्वचन करता है, ये शब्द के सही और गलत रूपों का ज्ञान कराता है। सही शब्दों का ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा तो उस शब्द का अर्थ हमें नहीं पता चलेगा। अतः शब्द का यदि ज्ञान करना हो तो व्याकरण पढ़ना होगा। और चूँकि सभी शास्त्र शब्द प्रधान होता है, किसी भी विषय का हम वर्णन करेंगे, किसी भी विषय की बात करेंगे तो उस विषय को बताने का साधन शब्द ही है। अतः शब्द का ज्ञान करने के लिए, शब्द के अर्थ को जानने के लिए व्याकरण शास्त्र प्रधान शास्त्र है। इसीलिए इसे वेद का प्रमुख अंग कहा गया है। और प्रमुख अंग में भी मुख के रूप में माना गया है। हमारे यहाँ कोई भी संस्कृत का ग्रंथ, कोई भी शास्त्र होता है, सब वेद को आधार बना करके, वेद को प्रमाण मान करके और वेद के सिद्धांत के आधार पर ही सारी चीज़ों की व्याख्या करता है। इसीलिए सारे शास्त्र वेद मूलक होते हैं। तो उस वेद के अंग के रूप में 6 अंग कहे गए। वेद एक अंगी है, जिसके पास अंग हो उसे कहेंगे अंगी। मनुष्य, देवदत्त आदि एक अंगी है, क्योंकि हाथ पैर कान नाक इस सब से, इस अंग से युक्त जो भी होगा उसे हम अंगी कहेंगे। वेद को अंगी कहा गया है। और वेद को समझने के लिए उसके कुछ अंग हैं। तो उन अंगों में व्याकरण को मुख की तरह माना गया है। जैसे शरीर में सभी अंगों में मुख प्रधान होता है, सिर का हिस्सा प्रधान होता है। क्यों होता है? कि इसमें सारे ज्ञानेंद्रिय, सभी ज्ञानेंद्रिय गले के ऊपर ही होते। और बाहरी रूप से भी व्यक्ति की पहचान चेहरे से ही होती है। इसीलिए सभी अंगों में प्रधान जैसे मुख होता है, इसी तरह वेद भी शब्द रूप है और उसके सही शब्द को, सही अर्थ को जानने का जो साधन है वो व्याकरण ही। इसीलिए व्याकरण प्रधान अंग है। तो वेद के प्रधान अंग होने के कारण, सभी शास्त्रों के उपकारक होने के कारण व्याकरण से अपने इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया जाए, ताकि धीरे धीरे हमें शब्द और उसके अर्थ का ज्ञान होगा तो अन्य शास्त्र को भी समझने में हमें आसानी रहेगी। इसीलिए
आज हम प्रारंभ कर रहे हैं व्याकरण के द्वारा, और उस व्याकरण में जो अपना निर्धारित विषय है उसी को क्रमिक लेते हुए हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपका यह जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसमें प्रथम पत्र में व्याकरण का जो भाग है, उस व्याकरण भाग में पहला जो प्रकरण है उसका नाम है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा से संबंधित विषयों को जानने के लिए, उसके नियमों को बताने के लिए यह प्रथम बिंदु रखा गया है। यह प्रथम बिंदु क्यों रखा गया है, यह भी समझना होगा कि यह संज्ञा है। संज्ञा कहते किसको? संज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो सामान्य रूप से हम समझते हैं लोक व्यवहार में भी संज्ञा का मतलब होता है जिसके द्वारा किसी का ज्ञान हो, अर्थात जिस शब्द के प्रयोग करने पर जिस अर्थ विशेष का ज्ञान होता है, तो जिसके द्वारा जाना जाए उसे संज्ञा कहते हैं। यह आदमी कौन है, इसको समझना है तो उस व्यक्ति के लिए ज्ञान कराने के लिए उसका कोई नाम रखा जाता है। उस नाम के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान होती है। तो संज्ञा उसको बोध समझाने वाला, संज्ञा उस पदार्थ विशेष को बताने वाला एक शब्द विशेष है। इसीलिए संज्ञा के द्वारा किसी अर्थ विशेष का ज्ञान होता है। उसके बिना उस व्यक्ति विशेष का व्यवहार, कार्य आदि नहीं हो सकता। तो यदि हमें उस व्यक्ति से किसी तरह का कार्य करना होगा, उस व्यक्ति को किसी तरह का कार्य बताना होगा, तो हमारे पास एक संज्ञा ही है जिसके आधार पर हम उसको समझ सकते हैं, उसको किसी काम में लगा सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति किसी का जब जन्म होता है तो पहले उसका नामकरण होता है, और नामकरण का यही प्रयोजन है कि आगे चल कर के यह जो समाज में जाएगा तो इसको किस रूप में लोग समझें, इसका व्यवहार कैसे करें। इसीलिए नामकरण होता है। नाम न हो तो क्या कह करके बुलाएंगे, छोटा आजा, बड़ा आजा। लेकिन वह आगे चल कर के समाज में किसी के कहने पर या स्वयं कोई कार्य करता हो तो उसको उस रूप में जाना जाए, इसका करने वाला यह है। अतः संज्ञा या किसी का नामकरण आवश्यक होता है। ये बातें लागू होती है शास्त्र में भी। शास्त्र विशेष में यही संज्ञावाचक शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी को हम दूसरी भाषा में पारिभाषिक शब्द कहते हैं कि यह शब्द इसी अर्थ में यहाँ प्रयोग होगा। तो सभी शास्त्रों में किसी अर्थ विशेष को बताने के लिए विशेष नाम रखे जाते हैं। उन विशेष नाम के द्वारा उसी अर्थ का ज्ञान होगा जिस अर्थ में उस शास्त्र का प्रयोग होगा। तात्पर्य क्या निकला
कि यद्यपि लोक व्यवहार में भिन्न अर्थ में वह शब्द प्रयोग होता है, लेकिन उसी को यदि हम उस शास्त्र में प्रयोग करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोक में जो अर्थ है उसी अर्थ का प्रयोग वहाँ होगा। तो सभी शास्त्रों में विशेष अर्थ को बताने के लिए विशेष शब्द का प्रयोग होता है, जिसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। वह शब्द किसी अर्थ विशेष का ज्ञान कराएगा कि यह शब्द इसी अर्थ में यहाँ लिया जावे। तो जब तक उस शास्त्र में उस पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान हमको नहीं हो जाता, तब तक उस शास्त्र को हम समझ नहीं सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोक व्यवहार में कहते हैं इस व्यक्ति में बहुत गुण है। अब गुण शब्द से हमारे दिमाग में अच्छाई, एक सद्व्यवहार, अच्छा आचरण, यह अर्थ पहले से बैठा हुआ है। लेकिन जब हम व्याकरण शास्त्र में कभी गुण की बात करेंगे तो वहाँ गुण शब्द से यह अच्छाई या उसमें कोई विशेष धर्म जो है उसका बोध यहाँ नहीं होगा। तो व्याकरण में गुण एक विशेष संज्ञा है जो विशेष अर्थ को बताने के लिए कहा जाता है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि व्याकरण में अकार, एकार, ओकार, ये जो तीन वर्ण है इसका नाम गुण है। तो गुण यह एक संज्ञा शब्द हुआ, यह एक पारिभाषिक शब्द है अकार, एकार, ओकार अर्थ को बताने के लिए। इसीलिए संस्कृत में जब संज्ञा सूत्र की बात आती है या संज्ञा की बात आती है तो कहते हैं कि किसी अर्थ विशेष में किसी शब्द की शक्ति को जो बताता है कि यह शब्द इसी अर्थ में प्रयोग होगा, इस शक्ति विशेष का ज्ञान कराने वाला शब्द संज्ञा शब्द होता है। तो व्याकरण शास्त्र हम जब पढ़ेंगे इसमें अनेक प्रकार के विशेष अर्थ को बताने के लिए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है और उस पारिभाषिक शब्द को लेकर के ही आगे शास्त्र की प्रक्रिया चलेगी। तो जब तक हमें उस पारिभाषिक शब्द का विशेष अर्थ के वाचक शब्द का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उस शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि सबसे पहले उस शास्त्र में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो निश्चित शब्द है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए यह प्रथम प्रकरण के रूप में रखा जाता है। तो इस प्रकरण में विशेष अर्थ को बताने के लिए विशेष शब्द का हम ज्ञान कराएंगे। तो ऐसे जो प्रधान हमारे पास व्याकरण में प्रयोग होने वाले शब्द विशेष है, जिसको हम संज्ञा के रूप में व्यवहार करते हैं, जिसको हम नाम के रूप में हिंदी में या लोक व्यवहार में बोलते हैं, जिसके कहने से किसी अर्थ विशेष का बोध होता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो यह जो संज्ञा विशेष है, यह व्याकरण में आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है उसके आधार पर एक एक की चर्चा करेंगे। तो इस संज्ञा प्रकरण में वर्ण से लेकर के, वर्ण ज्ञान से लेकर के और उस वर्ण का प्रयोग, वर्ण का भेद, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का ग्रहण कैसे होता,
इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम उन पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान करेंगे। कारण कि किसी भी भाषा विशेष को यदि पढ़ना होता है, उस भाषा विशेष को जानने के लिए उसमें जो प्रयुक्त वर्ण होते हैं, उन वर्णों का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो वर्ण से बनने वाले शब्द का ज्ञान नहीं होगा, और शब्द का जब ज्ञान नहीं होगा तो आगे की कोई प्रक्रिया नहीं चलती। इसीलिए वर्ण ज्ञान, वर्ण संबंधी ज्ञान ये बहुत आवश्यक और प्रथम शर्त है। तो वर्णमाला संस्कृत में क्या है, संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं, संस्कृत में वर्णों का व्यवहार कैसे होता है, इसका सबसे पहले ज्ञान कराया गया है। तो संज्ञा प्रकरण में विशेष अर्थवाचक शब्दों का तो हम प्रयोग करेंगे ही, लेकिन उससे पहले संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, उस वर्णों की संख्या, उस वर्ण का प्रयोग, उसका उच्चारण कैसे होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, यह वर्ण संबंधी जो संपूर्ण ज्ञान है ये करना आवश्यक होगा। तो व्याकरण में जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला को 14 सूत्रों में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पाणिनि का जो व्याकरण है, यह व्याकरण बिल्कुल विज्ञान के नियमबद्ध तरीकों से बनाया हुआ है। इसमें किसी भी शब्द का हम परिवर्तन अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जो जिस रूप में दिया गया है उसी रूप में वह काम करता है, और उसको इतने सटीक तरीके से किया गया है तो कहीं पर में उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव, किसी भी प्रकार का दोष कहीं भी नहीं हो पाता। तो यह जो वैज्ञानिकता है, उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये वर्णमाला से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसकी हम चर्चा क्रमिक करेंगे। तो तात्पर्य क्या निकला कि यह जो संज्ञा प्रकरण है, इस संज्ञा प्रकरण में हमारा जो मुख्य विषय है पढ़ने का, वह मुख्य विषय वर्ण का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान, उस वर्ण के भेद का ज्ञान, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, किस उच्चारण स्थान से वह वर्ण बोला जाता है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का ग्रहण कैसे होता है, इन सारे विषयों के साथ जो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले जो प्रधान शब्द हैं, उन संज्ञावाचक शब्दों का हम पहले ज्ञान करेंगे, जिसके आधार पर आगे के प्रकरण में हम संधि, कारक आदि जितने भी आपके विषय है उस विषय को समझ सकते हैं। इसके बिना, संज्ञा प्रकरण के बिना अन्य कोई विषय समझ में नहीं आ सकता। तो यह जो व्याकरण में जो वर्णमाला है, इसको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। क्यों माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, इसको क्यों माहेश्वर सूत्र कहा जाता है? तो इसके बारे में यह सिद्धांत है कि भगवान शंकर से यह प्राप्त सूत्र है, यह प्राप्त नियम है, यह प्राप्त वर्णमाला है। तो महेश्वर भगवान शंकर, उनसे प्राप्त जो सूत्र वर्णमाला के रूप में, उसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ध्यान यहाँ ये भी रखना है, क्योंकि प्रारंभिक कक्षा है, इसीलिए सारे विषय को अच्छी तरह से समझिए। यह बात कहने की क्यों ज़रूरत पड़ गई कि ये माहेश्वर सूत्र है? ये इसलिए कहना चाहते हैं कि ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है, मनुष्य के द्वारा यह नहीं किया गया है।
मनुष्य की रचना यदि होती, इसमें किसी प्रकार के संदेह की भी गुंजाइश हो सकती थी। हो सकता था किसी प्रकार में इसमें कमी आ जाए, क्योंकि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता, सर्वज्ञ ईश्वर ही होता है। तो इसीलिए हमको सावधान पहले कर रहे हैं कि ध्यान रखिए, ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ईश्वर की रचना है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त है। तो इस तरह से यह जो व्याकरण शास्त्र है, यह अनादि परंपरा से प्राप्त है, और अनादि परंपरा से प्राप्त होने के कारण यह नित्य शास्त्र है। यह व्याकरण नित्य शास्त्र है। जैसे हमारे यहाँ वेद को नित्य अपौरुषेय माना जाता है, इसी तरह से व्याकरण भी अपौरुषेय है। ईश्वर को भी उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान नित्य होता है। उस नित्य ज्ञान में यह सूत्र रूप जो ज्ञान है, व्याकरण संबंधी जो ज्ञान है, यह भी नित्य ज्ञान है। तो इसलिए व्याकरण नित्य है, व्याकरण अनादि परंपरा से प्राप्त है, व्याकरण किसी मनुष्य की रचना नहीं है। इन सारी बातों को जानकारी देने के लिए एक शब्द के रूप में इसको बता रहे हैं कि यह माहेश्वर सूत्र है। अन्यथा कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक शब्द से हम इतनी इसकी विलक्षणता को यहाँ समझ पा रहे हैं। इससे क्या अर्थ निकला कि इस व्याकरण में जो भी हम बात करेंगे, सारी बातें प्रामाणिक होगी। जो जिस रूप में पढ़ा गया है, वह उसी रूप में उसको हमें समझना होगा। तो यह जो वर्णों का ज्ञान कराया गया है, यह जो वर्ण संबंधी ज्ञान है, इसी को हम संस्कृत में पाणिनि व्याकरण में माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र 14 है। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों में सभी प्रकार के वर्णों का ज्ञान हमको होता है। और यहाँ एक विशेष क्रम के द्वारा वर्णों का ज्ञान कराया गया है। यहीं से पाणिनि की वैज्ञानिकता प्रारंभ हो जाती है। तो ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे वर्णमाला है, जो 14 सूत्रों में बताया गया है, इसमें जो क्रम जिस रूप में रखा गया है, उसको उसी रूप में हमको पढ़ना है, उसी रूप में ध्यान रखना है। तो वह 14 सूत्र अ इ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमंगननम झभय घड़धस जब गड़दस खप छट थ चटतव कपय शससर और हल, ये 14 सूत्र। ध्यान में रखिए इसकी विशेषता। ये जो वर्णमाला है, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्णों को रखा गया है। तो प्रथम जो अयुण सूत्र से लेकर के यह जो हमारा ऐ औच सूत्र है, चौथा, यहाँ तक जितने भी स्वर वर्ण है उसको रखा गया है। और हायवरट से लेकर के हल तक जितने भी वर्ण हैं, वो वर्ण व्यंजन वर्ण है। तो वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर को हम स्वर क्यों कहते हैं? संस्कृत में सब कुछ शब्द से ही निकलता है, अर्थ के आधार पर ही उस शब्द की संरचना हुई है, इसीलिए शब्द से ही वह अर्थ अपने आप निकलता है। तो स्वर का मतलब होता है कि स्वयं राजते,
अर्थात जो स्वतः प्रकाशित होता है, जो स्वतः उच्चरित होता है, जिस वर्ण को बोलने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी होती है, ऐसा जो स्वतंत्र उच्चरित वर्ण, उसका नाम है स्वर। अर्थात जब भी हम वर्ण का उच्चारण करेंगे तो स्वर वर्ण जो होगा वह स्वतंत्र रूप से उच्चरित होगा, उसमें अन्य किसी वर्णों का प्रवेश नहीं होता है। तो जो स्वयं उच्चरित होता हो, जिसके उच्चारण में अन्य किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, ऐसा जो वर्ण होता उसे हम स्वर कहते हैं। दूसरा जो हमारा है जिसे हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्यों इसको कहते हैं? अंजन का मतलब होता है स्वरूप, और वी का जो उपसर्ग है इसका विशेष अर्थ है विगत है स्वरूप जिसका। अर्थात किसी के बिना, किसी अन्य वर्ण के बिना जिसका स्वरूप ही बोध न हो, जो उच्चारण ही नहीं किया जा सके, तो विशेष रूप से उच्चरित होने के लिए जिसे अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, अन्य वर्ण के साथ में ही रहने पर उसका उच्चारण संभव हो, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व उच्चारण में नहीं हो, ऐसा जो वर्ण होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो किसकी सहायता लेनी होगी? तो वर्ण दो ही प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर तो स्वतंत्र उच्चरित होता है, व्यंजन स्वतंत्र उच्चरित नहीं होता है, उसे किसी न किसी की सहायता लेनी होगी। अब वह सहायता किसकी लेगी? तो जो हमारा दूसरा जो स्वतंत्र उच्चरित वर्ण है स्वर, उसकी सहायता से ही समस्त व्यंजन वर्ण बोला जाता है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण को हम यदि बोलेंगे तो बिना स्वर के लगाए, बिना स्वर के प्रयोग किए उसका उच्चारण नहीं होगा। चाहे आप क बोलें तो क में अ की ध्वनि आएगी, की बोलेंगे क में ई की ध्वनि आएगी, कु बोलेंगे, च बोलेंगे, ट बोले, कुछ भी व्यंजन, कोई भी व्यंजन वर्ण जो बोध होगा तो उसमें स्वर लगा ही रहेगा। इसीलिए व्यंजन के बारे में ये बातें कही जाती है, नाचम बिना व्यंजनस्योच्चारणम भवति। अच के उच्चारण के बिना, अच के साथ के बिना व्यंजन वर्ण का कभी उच्चारण नहीं होता है। तो इस तरह से दो प्रकार के हमारे पास वर्ण हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। इस स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का अत्यंत संक्षेप में एक साथ हमें ज्ञान कैसे हो, इसके लिए बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरह से एक नियम में बांध करके इसका प्रयोग किया गया है यहाँ। तो अयुण के अ से लेकर के और अयौज के च तक इन सारे वर्णों को हमें अच के रूप में, स्वर के रूप में आपको बताना है। लेकिन यदि हम इन सारे वर्णों को अलग अलग पढ़ करके आपको बताएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। इसीलिए कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें शब्द का प्रयोग कम हो लेकिन अर्थ पूरा का पूरा उसमें आ जाता हो, समस्त विषयों का ज्ञान हो जाता हो। ऐसे तरीके अपनाने होंगे और उस तरीके से ही पढ़ा जाता है। क्यों कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण करके पढ़ना या पढ़ाना संभव नहीं होता। इसीलिए किसी नियम विशेष को यदि जानना है तो किसी
तरीके से ऐसे नियम की बात हमको सोचनी पड़ेगी जिस नियम के द्वारा सारा का सारा हमें ज्ञान भी हो जाए और उसको हम कम समय में कम शब्दों में सीख सकें। तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे संज्ञा प्रकरण। तो यहाँ अ से लेकर के च तक के जितने भी वर्ण हैं इनको हमें बताना है। तो हमने या शास्त्रकारों ने क्या किया, यहीं से नाम रखना चालू किया और कहा कि देखो अ से लेकर के च तक के यदि वर्णों का ज्ञान करना है तो प्रथम अक्षर जो अयुण का अ है इसको लेकर के और अयुज का जो च है अंतिम वर्ण, इन दोनों वर्णों को लेकर के इस पूरे समुदाय का हम नाम रख देते हैं अच। तो यह अ और च अच ये एक विशेष नाम हो गया इन सारे शब्दों के लिए। तो अब यह एक पारिभाषिक शब्द हो गया व्याकरण में। अच एक नाम हो गया, संज्ञा हो गई किसकी, अ से लेकर के च तक के सभी वर्णों। अब हमें यदि अ से लेकर के च तक के वर्णों का यदि ज्ञान करना है तो अलग अलग उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बोल देंगे अच। तो यह जो अच है यह संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? अ से लेकर के च तक के वर्णों की संज्ञा है। तो जैसे देवदत्त किसी व्यक्ति का नाम है तो देवदत्त के कहने पर वो व्यक्ति का बोध हो जाता है, वह व्यक्ति काम में आ जाता है, उसको काम में लगाया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ जो अच यह नाम है ये अ से लेकर के च तक के सभी वर्ण समुदाय का नाम है। अब अच एक समुदाय विशेष का जब नाम हमको यहाँ पता लग गया तो व्याकरण में कभी भी हम अच की बात करेंगे तो उसका मतलब अयुण के अ से लेकर के अयौज के च तक के वर्ण को समझना होगा। अब यह जो अयुण के अ से लेकर के अयौज के च तक का है, ध्यान में ये रखना है कि इस सूत्र में जो वर्ण जिस क्रम से पढ़ा गया है उसी क्रम से इसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आगे चल कर के जब संधि में प्रकरण में हम पढ़ेंगे तो उसी वर्ण क्रम से हमको समझना होगा। कोई जो नियम हम करेंगे वह नियम उसी वर्ण क्रम से होगा। यदि वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, आप उल्टा सीधा इसको याद कर लेते हैं तो वह सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए ध्यान में ये रखना होता है कि जो जिस क्रम में पढ़ा गया है तो इस वर्णमाला के पढ़ने का बताने का यह उद्देश्य भी यही है कि यहाँ जो वर्णमाला में आप वर्ण का ज्ञान करेंगे वो जिस रूप में है उसको उसी रूप में आपको समझना है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इस तरह से अयुण के अ से लेकर के और अयुज के च तक के जितने भी वर्ण हैं उसका एक विशेष नाम संज्ञा है और यही संज्ञा शब्द व्याकरण में पारिभाषिक शब्द हो गया। तो इस अच विशेष संज्ञा के द्वारा इन सभी वर्णों का हमें बोध होता है। दूसरा जो समुदाय है वह है हयवरट के ह से लेकर के और हल तक के हल के ल तक अंतिम जो हल सूत्र है, इन सूत्रों तक जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को भी हमें यदि एक साथ ज्ञान करना होगा तो इसी तरीके से हयवरट सूत्र के पहले वर्ण ह से लेकर के और अंतिम जो सूत्र है हल का ल, उस ल अक्षर को पकड़ कर और ह और ल इन दोनों के द्वारा हल
यह एक विशेष संज्ञा हो जाएगी। और यह एक विशेष हल संज्ञा पूरे व्यंजन वर्ण का हाइवरट के ह से लेकर के और हल के ल तक के वर्णों का ज्ञान करा देगा। इसीलिए इन सभी वर्णों के अर्थ में एक शब्द विशेष मात्र का प्रयोग हुआ, हल। तो यह हल एक पारिभाषिक शब्द हुआ इन सभी अर्थों में, इन सभी अर्थों को बताने के लिए। अब हल पद से हमेशा व्याकरण में इन्हीं सारे वर्णों का ज्ञान होगा। अब यह जो आपने अयुण के अ से लेकर के अयोज के च तक सभी वर्णों को अच के रूप में आपने बोला, तो इस दो वर्ण में ही सभी वर्ण को रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इन दो वर्णों के द्वारा इन सभी वर्णों का संक्षिप्तीकरण हो गया। तो जहाँ पर में वर्ण का संक्षेप कर दिया जाता है, जिसमें वर्णों का संक्षेप होता है, उसी को व्याकरण की भाषा में विशेष नाम से जानते हैं और उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब वह संज्ञावाचक शब्द जिसमें वर्णों का संक्षेप किया जाता है। तो यहाँ अ से लेकर के च तक के वर्णों का हमने संक्षेप किया, किसमें? अच में। इसीलिए ये अच किस नाम से जाना जाएगा? प्रत्याहार के नाम से। तो प्रत्याहार एक संज्ञा विशेष संज्ञा है, नाम है। किसका नाम हो गया प्रत्याहार? जहाँ वर्णों का संक्षेप होगा उसका नाम है प्रत्याहार। इसका मतलब इस प्रत्याहार संज्ञा के द्वारा वर्णों का संक्षेप में हम ज्ञान करते हैं। तो यह प्रत्याहार सभी के लिए प्रयुक्त होगा, इसीलिए सामान्य नाम है। लेकिन जहाँ पर जिन जिन वर्णों को लेकर के हम जिस वर्ण समुदाय का ज्ञान करेंगे, जो भी वर्ण जिस समुदाय में आकर के अर्थबोध करेगा वह उसकी विशेष संज्ञा हो जाएगी। मतलब जैसे आपने अयुण के अ से लेकर के अयौच के च तक के वर्णों का संक्षेप किया अच में, हाइवरट के ह से लेकर के हल के ल तक के वर्णों का संक्षेप किया हल में। इसी तरह से मान लीजिए हमको हाइवरट सूत्र के य से लेकर के लण सूत्र के ण तक के वर्णों का ज्ञान करना होगा। तो हाइवरट का य जो अक्षर है वहाँ से लेकर और लण सूत्र के ण तक के जो वर्ण है, ण जो है, उसको लेकर के हम यण, ये एक विशेष नाम रखेंगे। तो यण भी क्या है? एक विशेष नाम है। विशेष वर्णों को बताने के लिए कहा गया है। तो यण में भी वर्ण का संक्षेप हुआ है, इसीलिए यण भी प्रत्याहार है। अच में भी वर्ण का संक्षेप हुआ है, इसीलिए अच भी प्रत्याहार है। हल में वर्ण का संक्षेप हुआ है, इसीलिए हल भी प्रत्याहार है। इसी तरह से मान लीजिए हाइवरट के व से लेकर के हल के ल तक के वर्ण को हमको ज्ञान करना होगा। तो वहाँ व से लेकर के ल तक जा कर के और ल अक्षर को लेकर के व के साथ में प्रयोग करके हम वल, ये एक विशेष नाम रख देंगे। इस विशेष नाम के द्वारा हाइवरट के व से लेकर के हल के ल तक के वर्णों का ज्ञान हो जाएगा। हमको मान लीजिए खर खफ छठ थ चट तब इस सूत्र के ख से लेकर के शससर सूत्र के र तक के वर्णों का ज्ञान कहीं करना होगा। तो हम खफ छठ थ के ख से लेकर के शससर सूत्र के र तक जा कर के खर
इस शब्द के द्वारा उन सभी वर्णों का ज्ञान कर सकते हैं। तो खर भी प्रत्याहार कहलाएगा क्योंकि यहाँ भी वर्ण का संक्षेप हुआ है। यण भी प्रत्याहार कहलाएगा क्योंकि यहाँ भी वर्ण का संक्षेप हुआ है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी वर्ण का संक्षेप होगा उसको हम एक शब्द के द्वारा बोलेंगे प्रत्याहार। लेकिन उन प्रत्याहारों में अच, अक, अल ये सब उस प्रत्याहार विशेष का नाम होगा। तो अच में चूंकि वर्ण का संक्षेप है इसीलिए अच का नाम है प्रत्याहार। लेकिन अच भी किसी का नाम है। तो अच किसका नाम है? अयुण के अ से लेकर के अयोज के च तक का नाम है। इसीलिए इस समुदाय की संज्ञा है अच और अच की संज्ञा है प्रत्याहार। इसी तरह हैवरट के ह से लेकर के हल के ल तक के वर्ण की संज्ञा है हल और चूंकि इसमें वर्ण का संक्षेप हुआ है इसीलिए इसका नाम है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार एक सामान्य नाम और उन प्रत्याहारों में अच, हल, वल, सल, खर ये विशेष नाम है। तो इन प्रत्याहारों के द्वारा हम इस व्याकरण में वर्णों का संक्षेप में ज्ञान करेंगे। तो यहाँ वर्णमाला पढ़ने का यह प्रयोजन भी है। इन सारे वर्णों का ज्ञान हमें संक्षेप में कैसे हो इसको बताने के लिए वर्णमाला पढ़ाया गया, या वर्णमाला का ज्ञान कराया गया। अब ये तो एक हमने सामान्य बातें कही कि इस तरह से हम प्रत्याहार के द्वारा इन माहेश्वर सूत्रों के वर्णों का ज्ञान करेंगे। अब यह जो हमने आपको तरीका दिया कि जहाँ से लेकर के जहाँ तक के वर्णों का ज्ञान करना है, तो उस प्रथम अक्षर से लेकर के जो भी समुदाय बनाना हो उसका पहला अक्षर से लेकर के और जहाँ तक जाना हो वहाँ तक आप एक नाम विशेष रख करके प्रत्याहार बनाएंगे। ये जो तरीका है ये तरीका अपने मन से नहीं चलता है, क्योंकि पाणिनि व्याकरण में बिना किसी नियम के कोई भी कार्य नहीं होगा। हर विषय का, हर अर्थ का, हर कार्य का कोई न कोई नियम होगा और उसका कोई न कोई प्रमाण होगा। तो बिना प्रमाण के, बिना नियम के उस प्रक्रिया को हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे और आपके हिसाब से प्रत्याहार नहीं बनता है। प्रत्याहार भी उतने ही बनते हैं जितने व्याकरण शास्त्र को समझने के लिए हमको ज़रूरत होती है। तो यह जो एक तरीका हमने बताया प्रत्याहार बनाने का, यह प्रत्याहार बनाने का तरीका भी व्याकरण के नियम से होता है, जिस नियम की हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी हम केवल सामान्य चर्चा के रूप में ये आपको बताया कि इन वर्णमालाओं में जितने, इस वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को ज्ञान हमें अत्यंत संक्षेप रूप में जिस प्रकार से हो सके उसका एक तरीका है प्रत्याहार के द्वारा वर्णों का ज्ञान कराना। तो इसी बात को, इसी को हम व्याकरण में वर्णमाला को वर्णोपदेश भी कहते हैं। वर्ण का ज्ञान जहाँ कराया जाता हो, जो वर्ण का उपदेश है, जहाँ वर्ण का उच्चारण किया गया है, वह वर्णोपदेश कहलाता है। तो इसलिए पहले इस वर्णमाला को लिखा, इन 14 सूत्रों को लिख करके, और हमको बताया कि ये माहेश्वर सूत्र हैं और इसमें जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का आप संक्षेप में ज्ञान करेंगे
और वो ज्ञान प्रत्याहार के द्वारा किया जाएगा। अब जब इस तरह से वर्णों का जब हम ज्ञान करेंगे तो ये प्रत्याहार कैसे बनता है, तो चूँकि संज्ञा प्रकरण है और इस संज्ञा प्रकरण में इन सारे तरीकों के बारे में हमको बताया जाएगा, तो इसलिए उसका ज्ञान आवश्यक है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम वर्ण संबंधी बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चर्चा हम इस माहेश्वर सूत्र के वैज्ञानिकता, इसके क्रमबोध और इसका जो व्यापक अर्थ है उस अर्थ पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। हमने आपको कहा कि ये व्याकरण की वर्णमाला है, संस्कृत की वर्णमाला है। इसका मतलब इसमें जो वर्ण पढ़े गए हैं वही हमारे संस्कृत में वर्ण है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि अयुण के अ से लेकर के अयुच के च तक एक समुदाय का जो वर्ण है, इन सभी इस समुदाय में जितने भी सूत्र हैं, इन सूत्रों के सभी अंतिम वर्ण वो गिने नहीं जाते हैं, उसका हम वर्ण के रूप में ग्रहण नहीं करते। फिर क्यों इसको लगाया? तो ये जो हमने अभी आपको प्रत्याहार जो बनाने का जो तरीका दिया, इस प्रत्याहार बनाने के लिए ये सारे वर्ण इसमें जोड़े गए हैं। इसीलिए इसको हम अनुबंध भी कहते हैं। अनुबंध का मतलब हुआ अनु बाद में, बंध जोड़ा गया, जो बाद में जोड़ा गया है उसे हम अनुबंध कहते हैं। तो मूल जो सूत्र है वो अ ई उ यही तीन वर्ण के रूप में है, रील री यही वर्ण के रूप में है। इसी तरह से अंतिम वर्ण जितने भी हैं उन सारे वर्णों को छोड़ करके ही हम वर्ण के रूप में यहाँ अभी गिनेंगे। तो अंतिम वर्ण जो है इसको भी हम विशेष नाम से यहाँ कहते हैं, जिसको आपको मैंने अभी कहा, इसको हम क्या कहते हैं? अनुबंध। इसी को व्याकरण में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इत इस नाम से जाना जाता है। इत यह एक विशेष नाम है, विशेष प्रकार के वर्णों का। अब ये क्या है इत, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमको केवल इतना समझना है कि वर्ण के रूप में अंतिम सूत्र, सभी सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़कर हमें उसकी गिनती करनी है, क्योंकि अंतिम जितने भी वर्ण हैं ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए जोड़ा गया है, कि जिससे हम प्रत्याहार बना सकें और प्रत्याहार बना करके वर्णों का संक्षेप में ज्ञान कर सकें। तो अब ऐसी स्थिति में हम यदि अच प्रत्याहार में सभी सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ देते हैं तो इस तरह देखते हैं कि अच इस समुदाय में अ से लेकर के च तक में 9 वर्ण आते हैं, और यह 9 वर्ण जो है इसका विशेष नाम है स्वर। इसी स्वर को संस्कृत में इस प्रत्याहार के द्वारा व्याकरण में इसे अच के नाम से जानते हैं, और यही अच जो है इसको हिंदी में स्वर के रूप में हम बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं अचः स्वरा, अच को ही स्वर कहते हैं। तो हमारे पास यह अभी स्थिति आई कि ये जो अच है, स्वर है, ये 9 वर्ण हमारे पास में अभी है। इसके बाद इसी तरह से हायवरट सूत्र के ह से लेकर के हल तक के ल तक वर्ण को हम यदि देखते हैं, इसमें भी सारे वर्ण
हट जाएंगे अंतिम वर्ण। तो सभी सूत्रों के अंतिम वर्ण को आप छोड़ दें। और एक विशेष बात कि इस हाइवरट के ह से लेकर के हल के ल तक में ह अक्षर जो है ये 2 बार पढ़ा गया है। अब 2 बार क्यों पढ़ा गया है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन वर्ण तो एक ही है ह, केवल 2 बार पढ़ा गया है। तो यदि मान लीजिए हम इसको वर्ण के रूप में गिनेंगे तो ये दोनों ही हकार एक वर्ण के रूप में ही गिना जाएगा। तो इस तरह से हायवरट के ह से लेकर के और हल के ल तक के वर्णों को यदि हम गिने तो ह, य, व, र ये आपके वर्ण, ल, य, म, ङ, न, न। इस तरह से यदि हम देखें तो ह, य, र और ल, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। ये इतने वर्ण आते हैं। इसका मतलब यदि हम देखें तो ये 33 वर्ण है। इसका मतलब हमारे पास इस माहेश्वर सूत्र में 33 तो व्यंजन वर्ण बताए गए और 9 स्वर वर्ण बताए गए। इस प्रकार यदि हम इन दोनों वर्णों को यदि देखें तो 33 और 9 कुल 42 वर्णों का यह माहेश्वर सूत्र है। यह इस वर्णमाला में 42 वर्ण हमारे आते हैं। अवगतम। अब हम इसकी चर्चा थोड़ी और करते हैं कि अब ध्यान दीजिए इसकी विशेषता क्या है, इसको इस क्रम में क्यों रखा गया है। कि ये जो हमारे विशेष जो हल वर्ण है, हायवरट के ह से लेकर के हल के ल तक, इन विशेष वर्णों को हल एक इस सामान्य नाम से, व्यंजन नाम से जानते हैं, लेकिन इन सभी वर्णों में से भी अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं जिसको व्याकरण में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उन वर्णों का भी हमको एक साथ ज्ञान हो जाए, इसीलिए उसको एक विशेष क्रम में रखा गया है। तो जैसे मान लीजिए ह 2 बार है, हायवरट के ह को अभी छोड़ दीजिए, तो हम य से लेकर के और लण के ण तक जो वर्ण है इसको हम प्रत्याहार के द्वारा यण प्रत्याहार के रूप में जानते हैं। और इस यण प्रत्याहार में य, व, र, ल ये 4 वर्ण आते हैं। और ये जो 4 वर्ण हैं इसको व्याकरण में विशेष नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम अंतस्थ कहते हैं। अब ये अंतस्थ क्या चीज़ है ये सब चर्चा करेंगे जब उच्चारण स्थान होगा। लेकिन इस व्यंजन वर्ण में एक विशेष नाम का वर्ण है, 4 वर्ण य, व, र, ल, जिसको व्याकरण में हम अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। तो यदि हमें अंतस्थ वर्ण का ज्ञान करना होगा तो हम एक साथ 2 शब्दों में यण प्रत्याहार के द्वारा समझ लेंगे। तो इसलिए इस विशेष वर्ण का एक साथ ज्ञान हो, इसके लिए इन सभी वर्णों को एक साथ यहाँ रखा गया। अब जरा ध्यान दीजिए, हम जो हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं उस वर्णमाला में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ढ इस क्रम से हम 5 वर्गों में जो बटा हुआ जो वर्ण है उस वर्णों को पढ़ते हैं। यहाँ उसी वर्णों को एक क्रम विशेष के द्वारा रखा गया है।
और जिसका विशेष प्रयोजन है। तो जितने भी हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ण हैं, इन पांचों वर्गों का जो 5वां अक्षर है, क ख ग घ का ङ, च छ ज झ का य, ट ठ ड ढ का ण, त थ द ध न का न, प फ ब भ का म, ये जो पांचों वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, ये वर्ण भी व्याकरण में विशेष नाम से जाने जाते हैं और इस वर्ण का नाम अनुनासिक होता है। इसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं अनुनासिक, ये चर्चा बाद में करेंगे। क्योंकि अनुनासिक क्या है, यह भी एक संज्ञा है। तो यह संज्ञा किसकी संज्ञा होगी, तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि इन पांचों वर्णों की अनुनासिक संज्ञा है। इन पांचों वर्णों का नाम अनुनासिक है। इसको हम अनुनासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसका मतलब, यदि हमें अनुनासिक वर्णों का एक साथ ज्ञान कराना है और ये तरीका यदि नहीं अपनाते, तो हमें प्रत्येक वर्ग को बोल करके बताना पड़ता कि कवर्ग का 5वां, चवर्ग का 5वां, टवर्ग का 5वां, तवर्ग का 5वां। और आपको ज्ञान नहीं होता तो प्रत्येक वर्ग बोलना भी पड़ता, क ख ग घ का ङ, च छ ज झ का य। तो यह कितना श्रम साध्य होता। लेकिन आचार्य ने इसको एक क्रम विशेष के द्वारा एक साथ रख करके कह दिया यमंगननम, और एक सूत्र में इस सारे अनुनासिक वर्ण को रख करके, और इसको भी हम प्रत्याहार के द्वारा यदि समझना चाहेंगे तो यमंगनम के य से लेकर के और इसी सूत्र के म तक हम एक समुदाय विशेष को विशेष नाम यम बोल सकते हैं, यम। और इस यम वर्ण में हम देखते हैं कि सारे वर्ग के अनुनासिक वर्ण आ गए। इस तरह से एक क्रम विशेष जो रखा गया, वह एक साथ वर्णों का ज्ञान कराने के लिए, एक जैसे वर्णों का ज्ञान एक साथ हो जाए, इसके लिए। अब हम यमगणनम सूत्र के बाद जब हम देखते हैं तो प्रत्येक वर्ग का जो चौथा अक्षर है उसको एक साथ रखा गया है, और वो है झभय घड़धस, जबगड़दस। तो झभय घड़धस जो है, इसमें झ भ और घ और ढ, घड़ और ध, ये 5 वर्ग। तो पांचों वर्गों का जो चौथा अक्षर है इसको एक साथ रख दिया गया, और इसको हम यदि एक साथ जानना चाहते हैं, इसको झस प्रत्याहार के रूप में हम समझ सकते हैं। तो व्याकरण में जब आगे हम संधि पढ़ेंगे तो हम आपको कहेंगे कि देखो झस वर्ण होने पर ये काम हो। तो झस वर्ण होने पर ये काम हो, तो अब तुरंत हमको दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, झस प्रत्याहार का मतलब होता है वर्ग का चौथा अक्षर, और वो झभय के झ से लेकर के घड़धस के श तक बनेगा। तो यह झस एक विशेष संज्ञा है सभी वर्ग के चतुर्थ वर्ण का बोध कराने के लिए। इसी तरह से चतुर्थ वर्ण के बाद देखिए कि तीसरा अक्षर है ज ब ग ड दश। ये जितने भी वर्ण हैं, वर्ग हैं हमारे, उन सभी वर्गों का जो तीसरा अक्षर है उसको एक साथ रख करके यहाँ बता दिया गया है एक सूत्र में जबगड़दस। और इसी को प्रत्याहार के रूप में हम जब पढ़ेंगे, इसको हम जस प्रत्याहार करेंगे। और इसी को लेकर के हम जब व्याकरण में आगे चल के संधि में आपको बताएंगे कि देखो इस वर्ण के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण होता है। इसी को हम जस्त संधि कहते हैं कि जहाँ पर में वर्ग का तीसरा अक्षर बदल जाए, तीसरा अक्षर हो जाए बदल के, तो उसे हम जस्त संधि कहते हैं। तो जहाँ जस वर्ण करना होगा हमें, इसका मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर। और इसको यदि हम एक साथ ज्ञान करना चाहते हैं तो इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है
कि एक साथ रख करके और जस इस दो वर्ण के द्वारा इस पूरे वर्ण का ज्ञान करते। इसी तरह से तीसरे वर्ण के बाद दूसरा अक्षर, तो अब यहाँ ख फ छ ठ थ इससे लेकर के और कपय के य तक हम यदि एक प्रत्याहार बना लेते हैं खय प्रत्याहार, तो खय प्रत्याहार का मतलब खब छट त चट तब ख के ख से लेकर के कपय के य तक के वर्ग। इन प्रत्याहारों में वर्ग का दूसरा अक्षर और पहला अक्षर सारा आ जाता है। तो इस तरह खय प्रत्याहार के द्वारा हमको आगे चल कर के कार्य करना है कि प्रथम अक्षर हो द्वितीय अक्षर हो, तो इसको हम इस प्रत्याहार के द्वारा समझते हैं। और अब इसके बाद फिर विशेष नाम से जाना जाने वाला जो वर्ण है उसको एक साथ रखा और उसे हम शल प्रत्याहार में रख दिए। शससर के श से लेकर के हल के ल तक यह सभी वर्ण शल के नाम से जाना जाता है और इस वर्ण को व्याकरण में हम ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं। तो यह ऊष्म एक विशेष नाम है किसी खास वर्ण का, श स स स का, ह का। तो यह जो विशेष नाम वाला ऊष्म वर्ण है यह भी व्यंजन में है, यह जो जस है यह भी व्यंजन वर्ण में है, यह जो अंतस्थ है यह भी व्यंजन वर्ण में है। तो इसका मतलब ये हल सभी हैं, लेकिन हल इसका एक सामान्य नाम है, लेकिन इस हल में भी विशेष नाम से जाने जाने वाले जो वर्ण हैं अंतस्थ है, अनुनासिक है, ऊष्म है, तो ये वर्ण। अब इसको हम दूसरे रूप में भी देखें तो हम पहला जो समुदाय है वो अच समुदाय, दूसरा जो समुदाय है वो अंतस्थ समुदाय, और इसके बाद जितने भी वर्ग के पांचवें अक्षर से लेकर के और वर्ग का प्रथम अक्षर खय प्रत्याहार के कपय के य तक के जितने भी वर्ण हैं, इस पूरे वर्ण को व्याकरण में हम एक साथ विशेष नाम से जानते हैं, जिसे आगे चल कर के हम बताएंगे कि इसे हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्यों स्पर्श कहते हैं ये भी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी नामकरण कर रहे हैं कि वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उस वर्ण का नाम है स्पर्श, और ये स्पर्श वर्ण 25 हैं, अर्थात सभी वर्गों में जो 5-5 वर्ण हैं उसी के कारण स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यदि हम अनुनासिक जस झस इसको अलग से न भी करें और विशेष जो नाम है इस नाम से यदि हमें कोई पूछे कि इस माहेश्वर सूत्र में या संस्कृत की जो वर्णमाला है ये, इस वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्णों का ज्ञान कराया गया है, कितने प्रकार के वर्णों को बताया गया है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा। इस तरह से 4 प्रकार के विशेष वर्ण हैं जिस वर्णों का इसमें पाठ है। एक अच स्वर विशेष, एक अंतस्थ यण वर्ण, और एक ऊष्म यमगणनम से लेकर के कपय के य तक का वर्ण, और स्पर्श वर्ण, और एक ऊष्म वर्ण जो शस के श से लेकर के हल के ल तक। यह मोटे तौर पर हम यदि इसको देखें तो 4 प्रकार के वर्णों का ज्ञान इस वर्णमाला में कराया गया है। अब इसको ध्यान में रख करके कुछ और विशेष विचारणीय बात इसी में है। जब हम वर्णों का ज्ञान कर रहे हैं तो इस वर्ण के ज्ञान में इस तरह की बातें को हमको देखना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए जरा विचार कीजिए कि क्या जब हमारा यह वर्णमाला है
तो इसमें जो वर्ण पढ़े गए हैं वही हमारे पास वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत में जो अनुस्वार का प्रयोग होता है, संस्कृत में जो विसर्ग का प्रयोग होता है, क्या हम उसको वर्ण कहेंगे या नहीं कहेंगे? यदि वर्ण है तो वर्णमाला में होना चाहिए। यदि वर्णमाला में नहीं है तो वह किस प्रकार का वर्ण है? वह किस प्रकार का वर्ण है? यदि वर्णमाला में नहीं है तो वह किस प्रकार का वर्ण है, ये भी विचार करना पड़ेगा। विचार इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो वर्णों का ज्ञान करने जा रहे हैं, इस वर्ण विशेष में हमें उसी प्रकार से शब्द को लेकर के, वर्ण को लेकर के अच्छी तरह से यही समझना होगा, जिसकी चर्चा हम क्रमिक करेंगे। तो वर्णमाला में जो चीज़ें वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी हमारे पास अनुस्वार और विसर्ग के तरह ही और दो वर्ण हैं, जिसको हम अर्ध विसर्ग के रूप में भी प्रयोग करते हैं, या इसको यूँ समझिए कि एक विशेष नाम वाला वर्ण होता है जिह्वामूलीय वर्ण, जिसका उच्चारण जिह्वा के जीव के मूल भाग से बोला जाता है। एक इसी प्रकार का विशेष वर्ण होता है जिसको कहते हैं उपधमानीय वर्ण, जो होठ के हिस्से से बोला जाता है। तो अभी केवल नाम मात्र का ज्ञान कराने के लिए हमने आपको कहा कि ये चार प्रकार के वर्ण हैं, एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक जिह्वामूलीय और एक उपधमानी। ये चार प्रकार के जो वर्ण हैं वो भी संस्कृत में वर्ण के रूप में व्यवहृत हैं। अब वर्ण के रूप में व्यवहृत हैं तो फिर वर्णमाला में क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि वह विशेष वर्ण है और ऐसा वर्ण है जिस वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से कभी बोल नहीं सकते हैं, जो किसी न किसी साथ में ही हो रह करके बोला जाता है, जिसका प्रयोग हमेशा किसी न किसी के साथ में ही हो। तो जो अलग न चले, जिसका अयोग माने बिना जुड़े जो नहीं चले, जिसका प्रयोग बिना किसी के साथ में न हो, उस वर्ण विशेष को व्याकरण में बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। वाह माने चलना, धोना, और अयोग यानी बिना योग का जो न चले, है ना। तो योग से ही जो चलता है, किसी न किसी वर्ण के साथ में ही जिसका प्रयोग होता है, ऐसे वर्ण भी हैं जो अयोगवाह वर्ण हैं। तो चूँकि वो वर्ण तो हैं, लेकिन स्वतंत्र किसी भी वर्ण के साथ में रह करके ही प्रयुक्त होता है, अलग से नहीं होता। तो जैसे हम रामः बोलते हैं तो विसर्ग बोलेंगे तो या तो अ के बाद होगा, और हरि ही बोलेंगे तो ई के बाद ही होगा, केवल शुद्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह अनुस्वार जो है वह केवल ऐसा नहीं कि हम केवल बिंदी मात्र दे करके उसका प्रयोग करते हैं। रामम तो म के ऊपर ही प्रयोग होगा, किसी न किसी वर्ण के साथ में होगा। तो इस तरह से ये भी वर्ण हैं, और इन वर्णों का पाठ भी अट प्रत्याहार में माना जाता है। अट प्रत्याहार में इसकी गणना होती है। तो चूँकि यह स्वतंत्र नहीं है तो यहाँ स्वतंत्र वर्णों का ज्ञान कराया गया है। इससे अतिरिक्त जो वर्ण हैं वह भी वर्ण रूप में है, लेकिन उस वर्णों का ग्रहण हम अट प्रत्याहार में करते हैं। तो इस प्रकार से अभी मोटे तौर पर यदि हम ये देखें तो 42 तो वर्ण हमारे पास सामने में दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त 4 वर्ण हमारे पास और आ गया, तो 42 और 4 46 वर्ण जो है हमारे पास में अभी उपस्थित होते हैं। लेकिन
जब संस्कृत व्याकरण की बात आती है और इसमें कोई पूछता है कि वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि माहेश्वर सूत्र में पठित वर्ण जो हैं यही वर्ण 42 हैं। लेकिन वर्णों की संख्या की जब बात आती है तो वह वर्ण पाणिनि व्याकरण में 63 या 64, दोनों की संख्या 63 64, ये जो दोनों की संख्या है ये वर्ण माने जाते हैं। और उन 64 वर्णों में ये जो अभी आपने अच प्रत्याहार में 9 वर्ण पढ़ा है, ये 9 वर्ण सामने में दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे अच वर्ण की जो संख्या है पाणिनि व्याकरण में वो 21 स्वर वर्ण होते हैं। अब 21 स्वर वर्ण कैसे होते हैं? तो इसलिए व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो कम से कम प्रारंभ में इन सारी मूल बातों की जानकारी जब तक नहीं होगी, वर्ण संबंधी ज्ञान नहीं होगा, तो इसी वर्ण के आधार पर आगे चल के सारे नियम चलेंगे। अतः इन वर्ण संबंधी जितने भी इसके ज्ञान हैं, कैसे इसका प्रयोग होता है, कितने भेद होते हैं, इसी सब की चर्चा आगे चल के संज्ञा प्रकरण में हम करेंगे। तो आज हमने आपको इस संस्कृत की इस वर्णमाला के बारे में बताया, वर्णों की संख्या के बारे में आपको बताया कि अभी माहेश्वर सूत्र के द्वारा जो संस्कृत में वर्णों की संख्या है वह 42 है। व्याकरण में विशेष नाम से जाने जाने वाले वर्ण इस सूत्र में ये पढ़े गए हैं। इसके अतिरिक्त 4 और वर्ण हैं जो अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं, और भी इसके अतिरिक्त वर्ण हैं जिन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे क्रमिक। तो मैं समझता हूँ कि पहला दिन कम से ही होना चाहिए, और आज हमने आपको कुछ इसका एक बेसिक या एक प्रस्तावना के रूप में कुछ बातें कही है। इसके आधार पर ही हम आगे विशेष नियमों को लेकर के चलेंगे, और सारे संज्ञा प्रकरण के जितने आवश्यक हैं आपके, उन सारे सूत्रों के अर्थ के साथ सभी पारिभाषिक शब्दों का हम ज्ञान करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं इस पाठ को विश्राम दिया जाए और इसी के साथ हम इसको यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।